मैं अजय कुमार आप सभी का आवास क्रांति से टीवी में स्वागत करता हूँ। साथियों, हमारी एक कोशिश रहती है कि नए नए बिजनेसमैन से हम लोग मिले और उनसे आपसे रूबरू करवाए और उनके बारे में जानकारी ले कि वो किस तरह से ऊपर आए, किस तरह से उन्होंने बिजनेस अपना खड़ा किया और कितने लोगों तक के रोजगार दिए हैं जो समाज कार्य में रुचि रखते हैं। तो ऐसे ही आज हमारे अतिथि है आदरणीय प्रणय मेश्राम साहब। तो उनसे हम बात करते हैं, उनका परिचय लेते हैं। जी सर, सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और मैं लोकल नागपुर से हूँ। समता टेक्नोलॉजीज एंड कंपनी का मैं डायरेक्टर हूँ जी। सर, हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो समता टेक्नोलॉजी जो ग्रुप है, आपकी जो कंपनी है, ये कितने सालों से काम कर रही है और कहाँ कहाँ इसका काम चल रहा है और किस क्षेत्र में काम कर रही है? जी सर, मेरा कंपनी सर 2013 से इस्टेब्लिश है और मेरा कंपनी जो है वो सर्विस सेक्टर में काम करता है। बैंकिंग रिलेटेड हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तहत हो, ये इस सर्विस सेक्टर में मेरा कंपनी काम करता है जी। सर, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपका जो कंपनी है समता टेक्नोलॉजी, इस कंपनी को लॉन्च होकर कितने साल हुए और हमने अब तक के कितने लोगों को रोज़गार दिए? जी सर, कंपनी को अपने 2013 की कंपनी है और रोज़गार देने की बात आती है तो कुल मिलाकर हमारे कंपनी में टोटल 95 to 100 का स्टाफ है। तो समझ लीजिए हमने अभी तक 100 लोगों को रोज़गार दिया है हमारे कंपनी की तरफ से जी। सर, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे जो लोगों को रोज़गार दे रहे, क्योंकि रोज़गार देना अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस समता टेक्नोलॉजी जो ग्रुप का नाम है, आपने समता ही क्यों रखे और कोई नाम आपको क्यों अच्छा नहीं लगा? जी सर, ये सर अच्छा सवाल किया आपने। ये जो समता नाम है, इसके पीछे ये समता नाम लाने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। जब कंपनी इस्टेब्लिशमेंट करने की हमारी पूरी तैयारी थी तो कंपनी को हमें नाम देना था, तो हमने नाम सर्च करने के लिए हमें करीब सप्ताह से 15 दिन लगा है। हमने नाम सर्च करने के लिए काफ़ी तरह का सर्च किया कि कहाँ से नाम मिले, क्या नाम मिले हमारे जी। तो मेरे जहन में आया कि अपन क्या ना करते कि नागपुर में जो बुद्ध विहार है, कि बुद्ध विहारों के नाम मुझे पता था कि हमारे जो बुद्ध विहार है उससे तो हेल्प मिलेगी, उससे हमें हेल्प मिल सकती है। तो मैंने नागपुर का 25% 30% सीमित बुद्ध विहार मैंने टोटली चेक किया कि किस बुद्ध विहार का क्या क्या नाम आ रहा है। उसमें मुझे त्रिशरण काफ़ी अनेक चीज़ों के नाम मिले, लेकिन इतवारी एक जगह है गोलीबार चौक, उसके नज़दीकी एक बुद्ध विहार है। तो वो बुद्ध विहार से मुझे प्रेरणा मिली समता नाम की, समता बुद्ध विहार नाम था उनका। तो मैंने सोचा कि सब तो नाम मैंने सर्च किया, सब नाम मैंने देखा हूँ, लेकिन समता नाम ये इंटरनेशनल टॉपिक का नाम है कि अपन समता ही नाम रखा जाए जी। दर्शकों, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हमें इनके ग्रुप के नाम से पता चलता है कि इनकी सोच क्या है और इनके कार्य क्या है। ये बहुत ही स्पेशल नाम है समता, जो सबको लेके चलता है और सबको समाज कार्य में अपनी रुचि दिखाते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने नौकरी में इंटरेस्ट नहीं लिया और आपने बिजनेस में इंटरेस्ट लिए। आपको ऐसा क्यों लगा कि बिजनेस में इंटरेस्ट लेना चाहिए और ऐसा कोई कंपनी खोलनी चाहिए? हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे जी। सर, कुल मिला के कुछ चीज़ें इसकी परिस्थिति पे भी डिपेंड होती है आदमी के। मैं ग्रामीण भाग से हूँ, कुई मंडल के नज़दीकी मेरा 5 किलोमीटर गांव पचखेड़ी है। तो वहाँ से मैं 12th एग्ज़ाम होने के बाद नागपुर आया था। नागपुर आने के बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की, ग्रेजुएशन की पढ़ाई स्टार्ट करने के बाद मुझे पता चला कि नागपुर में अगर अपन रहना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई देखना चाहते हैं तो अपने को पैसा लगने वाला है। और ग्रामीण भाग की जो स्थिति होती है वो कंडीशन, आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं होती है। तो उसी के चलते मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, अपन ग्रेजुएशन होता है तो अपन कोई छोटा मोटा जॉब देखते हैं और जॉब के तहत कुछ करते हैं। तो उसी समय मुझे एक भट्ट सर करके गाइड्स मिले जो कि मुंबई से थे और उनका परिवार नागपुर में नहीं था, उनकी सारी फैमिली जो वो मुंबई में थी। तो वो नागपुर बिजनेस के माध्यम से आए थे। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, मैं उनके टचअप में रहा। टचअप में रहने के बाद उनको मैंने 2-4 बार ये चीज़ें पूछी कि सर क्या होता है, कैसे करना चाहिए, घर की कंडीशन नहीं है, अभी अपन क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी उसका कोर्स बताया कि ये 6 महीने का कोर्स है IT का, इसको आपको अहमदाबाद गुजरात से सर्टिफिकेट हासिल करना है। तो मैं बोला सर जाने आने का खर्चा सारी चीज़ें लगेंगी, तो एग्ज़ाम क्या मतलब हेवी रहती है, अपन मतलब वो एग्ज़ाम निकाल पाएंगे नहीं तो मतलब मेहनत भी चले जाएगी, 6 महीने भी चले जाएंगे, मतलब बड़ा संकट था। ये भी उतना नॉलेज नहीं था।
तो बोले इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप एक किताब ले लो, उसके तहत आप जो आईटी का मैं बताता हूँ और उसके तहत थोड़ा बहुत पढ़ाई करके आप अहमदाबाद से ये एग्ज़ाम क्लियर करो, आपका आगे में मैं बताता हूँ फिर क्या करना है। तो ये होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट में नया था एकदम ही, और नया होने के कारण मुझे कुछ चीज़ें बिजनेस की नहीं पता थी कि बिजनेस स्टैंड क्या होता है और बिजनेस को स्टैंड कैसे किया जाता है, क्या गवर्नमेंट की लायबिलिटी होती है जो अपने को पे करना पड़ता है। तो बिजनेस में आने के बाद मुझे सारी चीज़ें पता चली। रही बात कि मुझे गवर्नमेंट सर्वेंट में रुचि नहीं थी, तो सर इसकी कुछ चीज़ें जो है अपने परिस्थिति पे डिपेंड करता है। अभी वो सिचुएशन में अगर मेरे फैमिली का बैकग्राउंड या घर की परिस्थिति अगर अच्छी होती तो हो सकता है कि मैं मतलब पढ़ाई करके गवर्नमेंट के ऊपर ध्यान देता, लेकिन उस समय मेरे घर की परिस्थिति नहीं होने के कारण मैंने सोचा और समझा कि घर वालों को ज़्यादा परेशान ना करते हुए अपन अपने पैर का अपना रास्ता चुनना ज़रूरी है। घर वालों को मतलब अपन अगर हर समय हर महीना पैसे मांगने जाएंगे तो वो भी मतलब गांव में खेती मजदूरी किसान है, वहाँ से पैसा इतना होता नहीं, तो मम्मी पापा भी पैसा कहाँ से देंगे अपने को, और पैसा देंगे भी वो कुछ भी करके पैसा देंगे, लेकिन इतनी परेशानी उनको क्यों। मतलब गवर्नमेंट नौकरी के लिए तो मुझे 10 साल बीत जाते सर। अगर मैं 12th का एग्जाम होकर फर्स्ट ईयर में आता, 3 साल ग्रेजुएशन के, मैंने वही समय कैलकुलेशन लगा लिया था कि 3 साल अगर मेरे ग्रेजुएशन के जाते हैं और मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कहीं अगर कोर्स करता हूँ 10 साल, तो 3 साल के बाद मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी करना है। उसके बाद हो सकता है कि मतलब गवर्नमेंट भी ड्यूटी अगर हासिल करना है तो उसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है सर। और फैमिली की कंडीशन नहीं होने के कारण अपन गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट के ऊपर में ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपन बिजनेस के वे पे चलते रहे जी। सर हम एक रोमांचक बात आपसे पूछना चाहेंगे कि अभी आप बिजनेस कर रहे हैं जी, तो आप क्या फील कर रहे हैं? आपको लगता है कि आप सही राह पे है या सही वे आपने पकड़े हैं, या आपको लगता है कि हमने गलती की बिजनेस में आके नौकरी ही करनी चाहिए थी? आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी सर, इसका मैं सिंपल सा आंसर सर आपको देता हूँ कि कोई भी चीज़ जो है बिना संघर्ष के आदमी को मिलती नहीं है। जब मैं नए से इस्टेब्लिश किया था समता टेक्नोलॉजीज़ को, तो मुझे काफ़ी संघर्ष इस चीज़ के लिए करना पड़ा। आर्थिक परिस्थिति, बिजनेस बोले तो सबसे मस्ट होता है सर पैसा। अगर आपके पास में पैसा है तो व्यापार सही तरीके से आप चला सकते हो, अदरवाइज़ अपना व्यापार भी ठप हो सकता है। तो शुरुआत में सर मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। कांटेक्ट नहीं थे लोगों से, कांटेक्ट नहीं होने के कारण बाहर का बिजनेस नहीं था। कुछ छोटे 1-2 सर्विसेज लेके कंपनी काम कर रही थी, लेकिन मेरा प्रयास लास्ट तक सर जारी था कि अपन क्या कर सकते हैं। मतलब जीने का कोई अंदाज होता है, तो मेरे भी जीने का एक ऐसा ही अंदाज़ था। तो क्या अपन मतलब किसी को रोज़गार दे सकते हैं। तो ये कल्पना को सोचते हुए मैंने सोचा कि हाँ, अपने अगर छोटे मोटे कुछ कॉन्टैक्ट है तो इसको बड़े कॉन्टैक्ट लेके जाते हैं और बड़ा कॉन्टैक्ट बनाकर अपन कुछ हो सकता है, कुछ लोगों को अपन रोज़गार दे सकते हैं। तो यही सोच से मैंने काम किया और आज मेरे पास में कुल मिलाकर टोटल 95 एम्प्लॉय है। इस बात की मुझे काफ़ी खुशी होती है। और मेरे पास में जो स्टाफ है, हो सकता है कि कोरोना के जो समय है अभी, वो कोरोना की स्थिति में थोड़ी बहुत परेशानी सभी को चल रही है, जो अपने भी कंपनी को चल रही है। लेकिन मेरा नॉलेज जहाँ तक है कि मेरे कंपनी का जितना भी एम्प्लॉय है, जितना भी स्टाफ है, वो कोरोना की स्थिति के पहले कोई एम्प्लॉय ऐसा नहीं बोलता कि मैं मतलब समता टेक्नोलॉजीज या DCMPL ग्रुप 2 कंपनी है तो इस कंपनी में काम करके सर मैं खुश नहीं हूँ। मेरा हर कोई एम्प्लॉय बोलेगा कि सर मैं यहाँ सेटिस्फाइड हूँ। सैलरी हो सकती है क्या है, लेकिन बाकी चीज़ें मेरे पास में हर चीज़ समता है, तो सर हर चीज़ समानता से होगी, आप समझ सकते हो। जी सर, तो ये सारी मेरी कंपनी की सर चीज़ें रही है। दर्शकों, प्रणय मेश्राम जी को भली भांति पूरा नॉलेज है और अपनी जिम्मेदारी उनको पता है कि ये जो पूरा खड़ा के इन्होंने जो बिजनेस बड़ा किए वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही बढ़ता है और एम्प्लॉयज़ खुश होना चाहिए। उनके बारे में जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्या आती है, उनकी पूरी तरह से मदद करनी चाहिए। ये इनको भली भांति इस बातों का ध्यान है और वो भली भांति वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सर, हम एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि आप हमारे आवाज़ क्रांति सर TV के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी सर, मैं आवाज़ क्रांतिचा TV चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ। हमारे ये सहयोगी मित्र है युवा प्रबोधनकार अजय कुमार सर, इनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी दर्शकों को एक विनती करूँगा कि अगर आप सिचुएशन के अनुसार आदमी ने चलना चाहिए। आपकी सिचुएशन क्या बताती है, हो सकता है अगर वो समय में जब मेरी सिचुएशन थी
कि फैमिली जो बैकग्राउंड है, पैसों के मामले में आर्थिक स्थिति डाउन थी, इसके कारण मुझे कदम उठाना पड़ा। लेकिन आज ये कदम उठा के मैं अपने लाइफ में खुश हूँ। गवर्नमेंट ड्यूटी में अगर मैं जो कुछ नहीं कर सकता था वो आज मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी आके करके बताया है। तो आवाज़ क्रांतिचा टीवी इस चैनल के माध्यम से सभी साथियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको यदि लगता है कि अपने घर की कंडीशन का बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसमें भी अपन स्ट्रगल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आप व्यवसाय बिजनेस भी एक अच्छा प्लान है, इसको भी आप इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हो। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन जिसको IAS IPS अधिकारी बनना ही है, तो उनका अगर मोटिव ही है कि मुझे IAS अधिकारी बनना है, तो उन्होंने फिर अपना एम है कि IAS अधिकारी बनना है तो उस लेवल की आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। आपके माँ बाप, आपके पिताजी सभी ने अपने पसीने की कमाई कमा कर आपके पीछे लगा दी और आप IAS बनते हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर IAS का आप अगर एम ठान लेते हो तो आपको IAS बनना है, बस यही निशानी लेके चलना है। अदरवाइज़ अगर ऐसा नहीं होता है तो बिजनेस ये काफ़ी अच्छा प्लान है, इसमें आप डाइवर्ट हो सकते हो और बिजनेस करके आप अच्छा मुनाफा कर सकते हो। अभी रही बात कि सर बिजनेस किस प्रकार का किया जाए, तो इसमें हर एक व्यक्ति की रुचि होती है, हर एक व्यक्ति की मेमोरी होती है, हर एक व्यक्ति का ब्रेन होता है कि उसकी सोचने की क्षमता क्या है, उसके पर्सनल व्यक्तिगत मेमोरी का स्टोरेज क्या है, उसको जितना काम अपेक्षित होता है कि नहीं मेरी स्टोरेज है, मैं 1 TB का डेटा मेरे मेमोरी में स्टोर कर सकता हूँ 1 अटेम्प्ट, तो बेशक उन्होंने अच्छी बड़ी प्लानिंग भी कर सकते हो आप। आपको बिजनेस छोटे से स्टार्ट होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिजनेस बड़े पैमाने पे स्टार्ट किया जाए। बिजनेस छोटे से स्टार्ट होता है, बाद में उसको बड़ा करना आपकी नैतिक जिम्मेवारी है। आप उसको इतना बढ़ा सकते हो जितना बढ़ाओ, फिर वो आपके कैपेसिटी के अनुसार आप उसको बढ़ा सकते हो। जी सर, धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे आज के युवा यूथ डैशिंग प्रणय मेश्राम सर। ऐसे ही हम आपको अलग अलग अतिथियों से, बिजनेसमैनों से, युवा बिजनेसमैन से मिलाते रहेंगे जो खुद के बारे में ना सोचते हुए लोगों के बारे में सोचते और रोज़गार देने का दावा करते हैं और दावा करने के साथ में उनकी समस्या के बारे में सभी एम्प्लॉयज़ को लेके चलते और उनको खुश रखते। तो आज के हमारे आदरणीय अतिथि थे प्रणय मेश्राम। जय भीम। जय भीम। जय भीम।